हेलो स्टूडेंट, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था दो पदों वाली भिन्नों को जोड़ना और घटाना। आज हम लोग पढ़ेंगे दो से तीन पदों वाली भिन्नों को जोड़ना और घटाना, कि अगर तीन पद होते हैं तो उसमें किस विधि से हम लोग हर बराबर करते हैं और भिन्नों को जोड़ते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोई भी भिन्न होती है तो उस भिन्न को जोड़ने और घटाने के लिए सबसे पहले उस भिन्न का हर बराबर करते हैं। लेकिन जो पिछली भिन्नें दी थी उसमें भिन्नों के केवल दो पद होते थे, तो हम उनको जो है उनका तिर्यक गुणा करके उनके हर को बराबर कर लेते थे। लेकिन जैसे यहाँ पर तीन पदों वाली भिन्नें हैं और यहाँ पर तीन हर दिए हैं और तीनों अलग अलग हैं, तो किस तरीके से इनके हर को हम बराबर करते हैं और इनको हम लोग हल करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, पहली भिन्न दी है 1/4, दूसरी है 1/8, तीसरी है 1/16। इन भिन्नों में पहली भिन्न का हर 4 है, दूसरी भिन्न का हर 8 है और तीसरी भिन्न का हर 16 है। तो इन भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इनके हर बराबर करने चाहिए। तो हर कैसे बराबर करते हैं? ये जो तीनों भिन्नों के हर दिए हैं, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्तक। तो इनको पहले हम तीनों के हर को कामा लगा के लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 4, 8, 16, है ना, 4, 8, 16। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसी संयुक्त संख्या लेते हैं, ऐसी संयुक्त संख्या लेते हैं जिससे इसमें कम से कम दो पद विभाजित हो जाए। वह छोटी सी छोटी संख्या लें जिससे इसमें दी हुई तीनों संख्याओं में कम से कम दो संख्याएं विभाजित हो जाए। ठीक है, और ये प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक दो संख्याएं विभाजित होती रहती हैं। जैसे सबसे छोटी संख्या हमने 2 ले ली। अब 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, 2 लिख दिया। 8 जो है वो 4 टाइम आता है, 16 8 टाइम आता है। एक बार इसको डिवाइड कर दिया। पुनः अब देखते हैं इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इसमें कम से कम दो संख्याएं विभाजित हो, कम से कम दो, अधिक से अधिक सभी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम पुनः ले लेते हैं 2, तो 2 से 2 एक बार में आ जाएगा, 4 2 टाइम्स जाएगा, 8 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुनः अब देखो इसमें दो है, अभी दो संख्याएं हैं, एक 2 और एक 4 है, जो अभी भी डिवाइड हो सकती है, वो भी किससे? 2 से। तो 2 1 जा 1, ये ऐसे ही नहीं जाएगा, छोटा है, छोटी है इससे, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। और 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। अब इसमें दो संख्याएं नहीं हैं जो कम से कम एक ही संख्या से विभाजित हो, तो हम क्या करते हैं, इनको ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और गुणे का चिन्ह लगा के लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, आप जानते हो एक ऐसी संख्या, उसे किसी भी संख्या से गुणा और भाग करो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, गुणे 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम आया वो कितना आया? 16 आया, है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, अब एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और इसके नीचे इनका एलसीएम जैसे हमने लिख लिया 16। ठीक है, अब देखिए यहां पर पहली भिन्न का हर 4 है, पहली भिन्न का हर 4 है। अब इसके हर को 16 करने के लिए इस 4 में हम कितने से गुणा करेंगे? 4 से करेंगे। तो जितना हर में गुणा करेंगे उतना ही अंश में गुणा कर देंगे, है ना। तो 4 से हर में गुणा करेंगे, 4 चौक 16, तो 4 से इसके अंश में भी गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 1 हो गया। ठीक, प्लस, बीच में प्लस था तो प्लस लगा लिए। ये 8 है, 8 को 16 करने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 से। 8 दूनी 16, तो इसके अंश में भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 गुणे 1, 2 एकम 2। ठीक है, इसका हर 16 है, तो ये 16 एकम 16, तो इसमें किसी से नहीं गुणा करना है, कर लीजिए 1 से। ठीक, फिर बराबर का चिन्ह 16, 4 एकम 4 लिख दिया, 2 एकम 2 लिख दिया, 1 एकम 1। तो ये हो गया 4 और 2 8, 1 9 और 9/16, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। अगली संख्या है, अगला पद है 2/5, पहली भिन्न, दूसरी भिन्न 1/10, तीसरी भिन्न 7/15 है। ठीक है, तो इस भिन्न को जोड़ना है। हम लोग जानते हैं भिन्न को जोड़ने के लिए सबसे पहले उनका क्या करते हैं? हर बराबर करते हैं। तो यहां पर पहली भिन्न का हर 5 है, 5 लिख लिया हमने। दूसरी भिन्न का हर 10 है, 10 लिख लिया हमने। तीसरी भिन्न का हर हमारा 15 है, 15 हमने लिख लिया कामा लगा के। फिर एक ऐसी संख्या लेते हैं, संख्या से विभाजित करते हैं
जिससे इसके अंदर आने वाली कम से कम दो संख्याएं विभाजित हो जाए। तो हमने जैसे ले लिया 5, छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है 5, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब इसमें इसके अंदर कोई भी ऐसी दो संख्याएं नहीं है जो एक ही संख्या से विभाजित हो, है ना। जैसे अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करें तो केवल 2 ही डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करें तो 3 ही होगा, लेकिन एक ऐसी एक संख्या कोई नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित हो एक को छोड़कर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1, 1 लिखो या ना लिखो, 1 ऐसी संख्या, उसे किसी भी संख्या से गुणा करिए, भाग करिए, उसका मान 1 वो सेम ही रहता है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका 2, और ये कितना हो जाएगा 3। तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, इसका एलसीएम हो गया 30। अब देखिए ये पहली भिन्न है, बड़ी सी लाइन खींचे, उसके नीचे हमने 30 लिख लिया, 30 लिख लिया। अब यहाँ 5 है, इस 5 को 30 करने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। 6 से करेंगे तो 5 6 जा 30 हो गया। और जितने में हम हर में मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही हमें अंश में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें भी हमने अंश में, इसका आंसर 2 था, इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से कर दिया। ठीक, बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया। ये यहां पर 10 है, तो 10 को 30 करना है। तो 10 को 30 करने के लिए 10 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से जब हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से अंश में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 1, 3 गुणे 1 हो जाएगा। फिर प्लस, यहां पर कितना लिखा है 15, 15 को 30 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 15 दूना 30, तो अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपको पता है ना कि कोई भी भिन्न होती है, भिन्न के अंश या हर को जोड़ा और घटाया जाता है। ठीक है, हर में कोई हर को ना तो जोड़ा जाता और ना ही घटाया जाता, केवल उसको इक्वल कर लेते हैं। तो अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 12 जा 6 2 जा 12, या 6 दून 12 हो गया। 3 का गुणा 1 से हुआ, 3 1 कम 3, और 2 का गुणा 7 से, 2 7 14, जोड़ लिया भाई, 12 3 15, 15 में 14 जोड़ेंगे, ये हमारा 29 आएगा, और 29 बटा 30 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने भिन्नों को जोड़ना सीखा। अब हम अगले क्वेश्चन में भिन्न को घटाना सीखते हैं। ये लिखा है 1/6 प्लस 1/3 माइनस 1/15। पुनः वही सेम प्रोसेस, ये जो भिन्ने हैं, भिन्नों को जोड़ने और घटाने के लिए सबसे पहले उसका क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं। तो पहली भिन्न का हर है 6, दूसरी का हर है 3, तीसरी का है 15। वह छोटी सी छोटी संख्या लेते हैं जिससे इसके अंदर आने वाली कम से कम दो संख्याएं विभाजित हो जाए। तो हमने 3 ले लिया, ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो 3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 30 आया। ठीक है, यहाँ 6 है, और 6 को 30 करने के लिए इसमें हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5। तो जितना हर में मल्टीप्लाई करते हैं उतने से हमें अंश में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 1 हो गया। इस 3 को 30 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो अंश में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 1 हो गया। इस 15 को 30 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो 15 ये हो गया 2 इंटू 1। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 10 1 जा 10, 2 1 जा 2 अपॉन 30। तो सबसे पहले एक होता है भाग जोग रूल। सबसे पहले किसी भी संख्या में अगर ये चारों चिन्ह होते हैं तो सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो इसमें धन जोड़ना और घटाना है, तो सबसे पहले जोड़ लेंगे। तो 10 में हमने 5 जोड़ा, 10 में 5 जोड़ा कितना हुआ, 15 हुआ, है ना। और 15 से फिर बाद में हमने कितना घटा दिया, 2 घटा दिया। तो 15 से 2 घटाया कितना है, 13, 13/30 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आज का होमवर्क है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 7/6 माइनस 4/5 प्लस का 1/8। यह हमारा क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।